नमस्कार। आप सभी हमारे दोस्तों का दर्शकों का तहलका इंडिया 24 में स्वागत है। बात हम हरियाणा की कर रहे हैं। राजनीति की जो चुनाव हो चुके हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार भी बन चुकी है और सीएम साहब ने शपथ भी ले ली है। सीएम की शपथ भी ले ली है और केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो चुका है और किस किस को क्या विभाग देना है वो उसका भी विपरीत कर दिया गया है। बात इसके बाद में ये कहेंगे, पहले कलम से पूरे हरियाणा में जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, प्रत्येक गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है, प्रत्येक घरों में, प्रत्येक ये कहूंगा कि चौपाटी पे या फिर कहीं भी गांव के चौक में जो चर्चा का विषय बना हुआ वो एक विषय बना हुआ कि किसका छोरा किस में कहाँ लगा, किस में जॉब में लगा है और बगैर पर्ची बगैर खर्ची का लगा है। इस बात की भी बड़े विस्तार से हम चर्चाएं करने लग रहे हैं। हरियाणा के अंदर जैसे ही आपको इस बात का पता होगा कि वहां पर कांग्रेस, माफ करिएगा, बीजेपी सरकार बना ली है, उसी प्रकार से मैं कहूँ विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी उभरी कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पे है। एक समय यह अंकन लगाया जाता है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हुआ भी क्या, बीजेपी सरकार बना गई और बीजेपी सरकार बनाने बाद में और भी अच्छी मजबूत हो गई है। एक चीज और विस्तार रूप से आपसे कहूंगा कि नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर हरियाणा का बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुका है। उन्होंने सभी अफसरों को दो टूक से कह दिया है कि काम करो, जन सेवाएं करो, पब्लिक के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनो, उस समस्याओं को निदान करो। वहीं अफसरों ने भी इस बात की गांठ बांध ली कि नायब सिंह सैनी ने जो कहा है काम करना पड़ेगा। ऐसे में एक चीज और सवाल कहूंगा कि हरियाणा के अंदर फिलहाल प्रेजेंट की बात करता हूं तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची की जो जॉब लगी है, गरीब घरों के बच्चे लगे हुए हैं जिनमें कभी आंकले इस बात का नहीं होता। काफी दफे क्या होता था, एक समय होता था 10 से 15 लाख लाख रुपए देने के बावजूद में जॉब मिलती थी और वो पैसे वालों को मिलती थी। ये बात भी सच है, परंतु हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने जैसे ही जॉब विपरीत की है, लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल बन गया है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घरों के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया है कि जॉब लगी है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची सरकारी नौकरी लगी है। और ये मैं एक चीज और भी विस्तार से कहूंगा कि एक्शन मोड पे आ चुके हैं नायब सिंह सैनी। बाकायदा इस बात की नजर भी है कि अगली बार भी, ये तो 5 साल उनका कार्यकाल बना के लगातार चलाना पड़ेगा, निर्दलीय को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में उनको ये तो कह सकते हैं बहुमत में है, परंतु बहुमत से कुछ आंकड़े हैं। ये भी उनको इस बात का खतरा डर सताता रहेगा कि कहीं इनके निर्दलीय वगैरह है, दो इन लोग पार्टी के हैं, ऐसे नहीं कहीं इनकी कांग्रेस कहीं खेल ना कर दे। इस बात का भी डर बड़ा सता रहा है, बात का डर सता रहा है। एक चीज ये कहेंगे कि ये बात का डर क्यों सता रहा है, क्योंकि एक समय तो पिछली बार तो बीजेपी 40 पे थी, 10 जेजेपी के थे, कुछ निर्दलीय थे। ऐसा क्यों हो रहा था? उस समय सरकार चला ली, उस समय सरकार चला रही थी, मगर जब आपके पास बहुमत के आंकड़े में एक दो सीटें ज्यादा होते भी आपका माइंड में डर बैठा रहता है। ये चीजें बड़ी गंभीर है। उस समय वो सरकार चली गई थी क्योंकि 10 के 10 जो विधायक थे जेजेपी पार्टी के, 40 इनके थे, बड़ा मजबूत था उनका, गठजोड़ बड़ा मजबूत था और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। अब की बार क्या है, परिस्थितियां कुछ अनुकूल है। सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, उसमें ये बात कहनी पड़ेगी कहीं न कहीं कमजोर में कहेंगे कि 240 का जो आंकड़ा लेके बैठी हुई है। और ये कहूंगा चंद्रबाबू नायडू है या फिर नीतीश कुमार है, ये पलटी मारने में, चंद माफ करिएगा, नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर है। काफी बार ऐसा हुआ भी है और मारने में काफी बार। ऐसे में खतरा लगातार मंडरा रहा है। वहीं इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता, जितनी भी क्षेत्र के अंदर, जितनी मतलब स्टेट लेवल पे बीजेपी की सरकार है, एक चीज पे दमदार मजबूत रहेगी। जब तक केंद्र सरकार मजबूत है तब तक वो मजबूत रहेगी, वरना वो मजबूत नहीं रहेगी, क्योंकि इस बात का आप भी भली बात रिकॉर्ड देख चुके हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।